हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। नीमिया घाट में कंटेनर वाहन और कार में भीषण टक्कर, चालक की मौत, कार के उड़े पर खच्चे। बगोदा में डिवाइडर से टकराकर आइसक्रीम लोड कंटेनर में लगी आग, पास खड़ी कंटेनर भी धू धू कर जली, बाल बाल बचा चालक। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का चुनाव हुआ संपन्न, देवकी राणा बने अध्यक्ष, सुनील राणा को बनाया गया महासचिव। और कला संगम की ओर से आयोजित भारतीय बहुभाषीय नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के चौथे दिन शहर में निकाली गई रंग यात्रा, सड़क पर दिखा लघु भारत का नजारा। निमिया घाट थाना इलाके के लाल बाजार में रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के आजाद नगर मानको निवासी हाजी मोहम्मद इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद तालिब अंसारी था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोहम्मद तालिब धनबाद जिले के वासीपुर स्थित अपने ससुराल आया था। यहाँ से वह अपने साले का कार लेकर कुछ काम से कोडरमा के जयनगर गया था। वहाँ से वापसी के क्रम में घटना हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दोनों वाहन को पुलिस ने कब्जे में लिया। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके के औरा में बीती रात एक बड़ी घटना हो गई। यहां एक अनियंत्रित कंटेनर के डिवाइडर से टकराने के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पहले से ब्रेक डाउन होकर खड़ी एक कंटेनर को भी अपने जद में ले लिया। फिर दोनों कंटेनर धू धू कर जलने लगे। सूचना पर बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन दस्ते को बुलाया। फिर काफी जद्दोजहद कर दमकल से अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना रात 2 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार डिवाइडर से टकराने वाली कंटेनर में आइसक्रीम लोड था, जबकि दूसरे कंटेनर में शराब की बोतलें लोड थी। घटना में गनीमत यही रही कि दोनों वाहनों के चालक और खलासी सुरक्षित है। घटना में लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हुआ 2 बजे। मतलब कैसे हुआ? तो 2 बजे हुआ घटना? ये गाड़ी की वजह से। हैं? ये गाड़ी की वजह से। ये गाड़ी क्या दिक्कत? ये गाड़ी में आग लगा। हाँ। इसका गैस ब्लास्ट हुआ, मेरा गाड़ी में पकड़। आप क्या है गाड़ी का ड्राइवर? क्या नाम हो गया अपना? कारगिल सिंह।
भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा के द्वारा रविवार को शहीद आजम भगत सिंह की शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक आवास के समीप उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश सिन्हा और असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव कन्हई पांडे ने कहा कि आज के दिन 94 साल पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से इतना घबरा गई थी कि उनको पहले सत्ता सुख का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूमते हुए शहीद हो गए। आज जब सांप्रदायिक फांसीवाद साम्राज्यवादी अमेरिका के शह पर देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई जा रही है, धर्म और जाति की राजनीति ने देशवासियों के बीच नफरत, घृणा फैलाकर चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को देश के तमाम आर्थिक संसाधन, कल कारखाने, प्राकृतिक संपदा उनके हवाले कर बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ाकर मेहनत कशों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की भांति क्रांतिकारी विचारों से सीख लेकर लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और शोषण, जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष के मशाल को जलाए रखना है। कार्यक्रम में दामोदर गोप, शंकर पांडे, किशोर राय, निशान भास्कर, लखन कौल, भीम कौल, मधुसूदन कौल, भुकारी राय, सुनील ठाकुर, चंदन टूडू, डीलचंद कौल, मुलिया देवी, नेहा कुमारी, विनोद प्रसाद, मनोज कौल, केदार राय आदि लोग मौजूद थे। प्रशासन चलता था और मुट्ठी भर नौजवान उस लड़ाई का नेतृत्व करते आज भी इतने प्रासंगिक और समकालीन। साल पहले सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी मिली थी और उस समय अंग्रेज जो थे भारत में तबाह मचाए थे। आज ठीक उसी के जैसा काले अंग्रेज लोग जिसको कह सकते हैं भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार एकदम उसी पैटर्न पे काम कर रही है। तो आज के युवा, किसान, महिला और तमाम बेरोजगारों को, जो मजदूर हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, लाल झंडे के साथ होना पड़ेगा और साम्राज्यवाद जो है उसको बर्बाद करना पड़ेगा। उस जो पूंजीपति है जिस प्रकार से और तमाम जो पार्टियां पूंजीपतियों को लेकर जो चल रही है और खासकर अमेरिका से अभी जिस प्रकार से छात्राओं को वहां से लाया गया और एक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया है, आज भगत सिंह रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आज के युवा को भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। आज के मार्च 2025 को असंगठित मजदूर मोर्चा और माले के बैनर तले शहीद आजम भगत सिंह का 94 शहादत दिवस आज मना रहे हैं और हम आज देख रहे हैं कि जो भगत सिंह ने सपना देखा था कि अंग्रेजी हुकूमत से छीन करके जो काले लोगों के हाथ में सत्ता जाएगा, तो पुनः उसको सुधारने के लिए जो व्यवस्था भगत सिंह ने विचार किया था कि हमें भारत को पुनः 5 साल 7 साल तक गुलाम रखना होगा अपने हाथ में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यह सपना देखा था। इसीलिए जब तक ये जो आज व्यवस्था में बैठे हुए हैं इनके ऊपर समाजवाद की स्थापना जब तक नहीं होती है, समाजवाद की सत्ता नहीं आती है, तब तक ये संभव नहीं है। सिंह की अनुगुंज पूरे देश में गूंज रहा है। ठीक आज से 94 वर्ष पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी का फंदा इसलिए चूमा था कि उनका मकसद केवल ये नहीं था कि गोरे अंग्रेज भाग जाएं और काले अंग्रेज आकर के यहाँ के मेहनतकश मजदूर और किसान पर शासन करे। उनकी लड़ाई इस मकसद के साथ था कि देश की सत्ता, देश का बागडोर यहाँ के मेहनतकश मजदूर किसानों के हाथों में जाए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई उन लोगों ने लड़ा
जिस विचारधारा के खिलाफ उन लोगों ने फांसी का फंदा चुमा, आज वही विचारधारा इस समाज में हावी है। वर्तमान समय में तय करना है कि मजदूर, किसान और छात्र को समाजवाद के साथ रहना है कि फांसीवाद के साथ रहना है। आज फांसीवाद जिस तरह से अधिकार का जमाता चला जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको अगर बचाना है तो नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को इस फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी समाज में समृद्ध समाज बनेगा। जय हिंद, जय झारखंड। इसके तरफ वाकिफ है मेरी कलम, इसके तरफ वाकिफ है मेरी कलम। मेरे जज्बातों से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इनके बाद लिखा जाता है। भगत सिंह का शहीदी अर्पण बनाए और माला अर्पण किए। और जैसे भगत सिंह हमारे लिए पहले इतना कुछ करके गए हैं, उनके जो आज शहीद हुआ है तो उसी के लिए माला अर्पण किए। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह का चुनाव रविवार को कमरसाली स्थित विश्वकर्मा भवन में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। चुनाव में देवकी राणा को अध्यक्ष चुना गया, जबकि सुनील राणा को महासचिव, मनोज शर्मा कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। चुनाव पदाधिकारी के रूप में सुनील कुमार भूषण और पर्यवेक्षक के रूप में धनबाद जिला से आए गुप्तेश्वर शर्मा, उमेश कुमार उपस्थित थे। चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में भुवनेश्वर राणा, कंटी विश्वकर्मा, देवनाथ राणा, दिनेश राणा आदि का सराहनीय योगदान रहा। चुनाव में अध्यक्ष बने उम्मीदवार देवकी राणा ने सबसे अधिक 96 वोट प्राप्त किए। उनके प्रतिद्वंदी रहे विनोद राणा ने 68 वोट प्राप्त किया। इसी तरह महासचिव बने सुनील राणा को 85 वोट मिला। उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बैजनाथ राणा को 68 वोट मिला। साथ ही मनोज शर्मा कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस मौके पर अध्यक्ष बने देवकी राणा सहित अन्य लोगों ने कहा कि समाज के लोगों ने जो दायित्व दिया है उनका बखूबी निर्वहन करेंगे, समाज और समाज के लोगों के लिए काम करेंगे। इन लोगों ने समाज के लोगों को धन्यवाद कहा। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को विश्वकर्मा धाम में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह की मतदान हुए और मतदान में सभी हमारे 13 प्रखंड और नगर का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से मुझे अपने बहुमूल्य मत देकर हमें जिला अध्यक्ष बनाने का सौभाग्य दिया। आज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज गिरिडीह जिला कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोगों को भेजा गया था। चूँकि अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों की उम्मीदवारी थी, जिसमें देवकी राणा जी 96 मत लाकर विजय घोषित हुए। सचिव पद पर सुनील शर्मा जी 85 मत लाकर विजय घोषित हुए और कोषाध्यक्ष पद पर मनोज शर्मा निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए, चूँकि उसमें एक ही आवेदन पड़ा। इस तरह से जिला कमेटी का गठन हुआ आज के डेट में, जिसमें अध्यक्ष देवकी राणा, सचिव सुनील राणा और कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा जी चुने गए, निर्वाचित घोषित किए। गिरिडीह जिला अंतर्गत विश्वकर्मा समाज का आज चुनाव संपन्न हुआ, जिसके पीठासीन पदाधिकारी मैं सुनील भूषण था और चुनाव शांति कराने में मेरे और सहयोगी दिनेश राणा जी, देवनाथ राणा जी, कंठी विश्वकर्मा जी एवं धनबाद से आए गुप्तेश्वर शर्मा जी और उमेश शर्मा जी ने सहयोग किया और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए देवकी राणा जी, महासचिव पद के लिए सुनील राणा जी और कोषाध्यक्ष पद के लिए मनोज शर्मा जी विजय हुए। समाज की ओर से आज जिला गिरिडीह का कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक के रूप में हमारे धनबाद से आए गुप्तेश्वर शर्मा जी एवं उमेश शर्मा जी और मतदान कर्मी के रूप में हमारे भी सुनील भूषण जी और मैं और कंठीचा और देवनाथ बाबू, ये चारों मिल करके सफलतापूर्वक हम लोगों ने चुनाव कराया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे बड़े भाई देवकी बाबू
अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और महासचिव के रूप में सुनील राणा जी और कोषाध्यक्ष के रूप में मनोज शर्मा जी, सभी को पूरे जिला कमेटी की ओर से हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं। कला संगम के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषीय नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के चौथे दिन रविवार को शहर में रंग यात्रा निकाली गई। रंग यात्रा में विभिन्न प्रांतों की संस्कृति की झलक शहर में देखने को मिली। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने कला व संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेरी। इस दौरान सड़कों पर रंग यात्रा देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। रंग बिरंगे परिधानों में कलाकार शहर की जिन सड़क से गुजरते वहां देखने वालों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सांस्कृतिक परिदृश्य को देखने व मोबाइल पर इस परिदृश्य को कैद करने के लिए लोग ललायत दिखे। कोयलांचल क्षेत्र के बनियाडी काली मंडा मंदिर प्रांगण में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बनियाडी समेत आसपास से सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक में मंदिर जीर्णोद्धार के बाद माता की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सतचंडी महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया, जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल को ध्वजारोहण के साथ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ 15 मई को कलश यात्रा के साथ यह यज्ञ 23 मई तक चलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि यह काफी पौराणिक मंदिर है, जिसमें पूरे इलाके के लोगों की आस्था है। यहाँ लोग जो भी मन्नत मांगते हैं वह माता पूरी करती है। बताया गया कि आसपास के ग्रामीणों व सभी के सहयोग से इस सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पुरोहित श्रीकांत मिश्रा, मिथिलेश पांडे के साथ ग्रामीण दिनेश यादव, दिलीप पासवान, प्रमोद सिंह, किशोर राम, ज्ञानी दास, राजेंद्र यादव, सुनील गिरी, विनोद यादव, बलदेव सिंह, रामेश्वर राम, महेश यादव, प्रभुनाथ सिंह, राम नारायण सिंह, जागेश्वर गोप, संतोष यादव, विजय कोला, बाजो कोला, बबलू सिंह, गणेश, अजय, चंद्रकांत, राहुल, युवराज, अमन, निशु, नीरज, सोमेश, रवि, मोनी, पंकज, बिक्कू, विशाल, करण, संजय, ओम प्रकाश जायसवाल, विशाल, नंदलाल प्रसाद, सोनू यादव, धर्मेंद्र, श्रीकांत आदि मौजूद रहे। देखिए, आज का जो बैठक था वो हम लोगों का ये माता का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है और हम लोग इसी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन, बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे ग्रामीण उपस्थित हुए और हमारे जो आचार्य हैं मिथिलेश जी वो भी उपस्थित हुए और इन्होंने जो तय मुकर्रर किया है, जो डेट मुकर्रर किया है, उस डेट में हमारे सारे ग्रामीण उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे और हम लोगों ने यज्ञ का, सतचंडी महायज्ञ का आयोजन के विषय में आज चर्चा हुई, जिसको सभी लोगों ने कहा कि यह सतचंडी यज्ञ होना चाहिए और ये 30 अप्रैल को जो है हम लोगों का यहाँ पर जो विधिवत जैसे यज्ञ शुरू होने से पहले ध्वजारोहण होता है वो 30 अप्रैल को है। आदरणीय इस बनियाडी तमाम ग्रामवासी उपस्थित थे और मुझे बुलाया गया। इस काली मंडप का जो स्थानांतरण किया गया मेरे माध्यम से किया गया था
इसलिए सर्वप्रथम माता रानी का श्लोक से मैं आप लोग के समक्ष बोलना चाह रहा हूँ। अक्षसकपरसं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम्। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा शहीद दिवस पर भगत सिंह चौक स्थित भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों और सपूतों ने अपने प्राण हंसते हंसते कुर्बान कर दिए। उन्हीं वीर देशभक्तों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम भी शामिल है। कहा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। हालांकि उन्हें फांसी देने की तारीख एक दिन बाद की थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत देशवासियों के आक्रोश से खौफजदा थी, इसलिए चुपके से एक रात पहले ही उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया गया। देश के वीर सपूतों ने भी हंसते हंसते अपनी जान भारत के नाम कर दी। कार्यक्रम में प्रदेश जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, नगर सह मंत्री रोहित बर्णवाल, गिरिडीह कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीस रॉय, शुभम तांती, विशाल कुमार, अविनाश कुमार, रवि कुमार, अक्षय उपाध्याय, प्रेम कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं एक दिया शहीद दो के नाम कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें से सभी देशवासियों को पता है कि आज ही के दिन अंग्रेजों ने हमारे देश के वीर युवा सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटकाया था। हमारे देश को युवाओं को भगत सिंह से, राजगुरु से और सुखदेव जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार से इतने कम उम्र में देशभक्ति उनके अंदर जगा था और अपने देशभक्ति को कायम रखने के लिए, देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। रोटरी गिरिडीह के द्वारा इंडोर स्टेडियम में एक दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन रोटेरियन प्रमोद अग्रवाल ने किया। टूर्नामेंट में रोटेरियन और रोटरी परिवार के पुरुष, महिलाएं समेत बच्चों ने अलग अलग ग्रुप में भाग लिया। मैच सिंगल, डबल एंड मिक्स डबल में खेला गया। इस दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य के लिए इस तरह के खेल का आयोजन महत्वपूर्ण होता है। कहा कि आने वाले समय में इस तरह का सामूहिक खेल का आयोजन जारी रहेगा। मौके पर रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, कैंप संयोजक तरनजीत सिंह, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, पीयूष मुसुद्दी, विकास वसाईवाला, विकास बगड़िया, अमित गुप्ता, डॉक्टर विकास माथुर, देवेंद्र सिंह, प्रशांत बगड़िया, मनीष बरनवाल, रोहित जैन, अमित अग्रवाल, डॉक्टर एंडी शाहरुख, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर राहुल कुमार, मनीष तरवे, आशीष तरवे, अभिषेक जैन, तरनजीत खालसा, नरेंद्र सिंह, मनजीत सिंह, मोना चूड़ीवाला, नेहा राजगढ़िया, कृति गुप्ता, सोनाली तरवे, श्वेता बगेड़िया, संगीता बसाईवाला, आभा बगेड़िया ने हिस्सा लिया। गिरिडीह हमेशा अग्रसर रहता है सामाजिक कार्यक्रमों में, डॉक्टर्स के हेल्थ चेकअप कैंप में। तो हमने सोचा कि एक आपस में एक मेलजोल, फेलोशिप बढ़े, स्वास्थ्य हमारा सबका स्वस्थ रहे। तो हमने एक बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। सारे क्लब के मेंबर्स ने खेला, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैं आप लोग सबसे यही बोलना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग कोई ना कोई स्पोर्ट जरूर खेलें। एक गेम या कोई भी गेम खेलने से आपका शरीर बना रहेगा और तंदुरुस्त रहिएगा। धन्यवाद।
आज रोटरी गिरिडीह द्वारा मेगा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत एक्टिवली हमारे मेंबर्स, एंड्स और उनके बच्चे लेट्स सब ने बहुत पार्टिसिपेट किया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। 35 से 40 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और गेम अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ एक कैरम टूर्नामेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसमें क्लब के सीनियर मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस तरह के एक्टिविटीज़ से क्लब में आपस में बॉन्डिंग भी बढ़ती है और सबका बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वगैरह बढ़ता है। यह टूर्नामेंट हम लोग हर साल कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे।